मौज़ू गुफ्तगू जैसा कि आपके इल्म में है इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और शुरू में भी हमने तवज्जो दिलाई कि ये अय्याम हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे खलीफा की शहादत के जो उनके नवासे थे असीरी, और मौज़ू गुफ्तगू है हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उम्मत मुस्लिमा के बारे में। हम उन्हीं की इमामत के क़ाइल हैं, उन्हीं की खिलाफत के क़ाइल। अब ये जहन में रखें कि एक तो तमाम अदियान का एहतराम करना, ये हमेशा कहते अब तो तमाम कल्चर का, लेकिन उसके कतन ये माना नहीं है कोई अपना कल्चर हम पर मुसल्लत। तमाम रिलीजन्स का एहतराम है, लेकिन कतन ये माना नहीं है कोई कहे कि तुम हमारी होली पर्सनैलिटी को भी होली समझो। दीन में और मज़ाहिब में क्या फ़र्क है? क्रिश्चियनिटी दीन है, क्रिश्चियनिटी रिलीजन है, जुडाइज़्म दीन है, इस्लाम दीन। सुन्नी शिया हसदिक और मिसाल के तौर पर रिफॉर्मर यहूदियों में, और रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट या यहोवा विटनेस या मॉर्मन क्रिश्चियंस में, ये उनके सेक्ट्स। जब हम कहते हैं मजहब इस्लाम तो ये गलत कहने को कोई भी कहे कोई पकड़ा नहीं, लेकिन दीन है इस्लाम। दीन है इस्लाम में मजहब शिया व मजहब दीन है मसीहियत में मजहब प्रोटेस्टेंट व मजहब यहोवा विटनेस या कैथोलिक। दीन है यहूदियत में हसदिक या मिसाल के तौर पर रिफॉर्मर या उनके दीगर कहते हैं। तो इन सब का एहतराम, लेकिन कोई किसी के ऊपर मुसल्लत नहीं हो सकता, मुसल्लत नहीं होना चाहिए। क्लैश ऑफ द रिलीजन, क्लैश ऑफ द सेक्स और क्लैश ऑफ द कल्चर, इसके हम फेवर में, लेकिन इसके भी हम जर्रा बराबर इजाजत नहीं देंगे कोई हम पर मुसल्लत। इसी तरीके से हमें साजिश हो तो ये हमारा दिफा है, हम अपना दिफा करें और दूसरों को आईना भी, ये एक हमारा राइट। लेकिन सबका एहतराम के माना है कि किसी को हम तंग नहीं करते, लेकिन कोई हम पर मुसल्लत भी नहीं हो सकता। हाँ, डिस्कशन होना चाहिए, फ्री डिस्कशन होना चाहिए, एहतराम के दायरे। अल्लाह के नाम पर, कुफ्र के नाम पे कत्ल नाम, याद रखें तमाम रिलीजन्स के लिए खतरनाक। जब भी मेरी गुफ्तगू होती है हिंदुओं से हो, सिखों से हो, ईसाई यहूदियों से जब भी होती थी अमेरिका में, तो हमेशा कहता था कि इस वक्त अदियान खतरे में। याद रखें अदियान खतरे में, खुसूसन इस 10-15 साल में अदियान खतरे में। क्यों खतरे में है? न इस्लाम बखर, तमाम अदियान खतरे। वजह यह है कि इस्लाम का खून खराबा हम सब रशना। इस्लाम मोहम्मदी को जब अगवा किया गया तो उसके बाद का इस्लाम मोहम्मदी एक अलग चीज है, उसके बाद जो उसमें तहरीफ हुई, जो उसके वर्जन है वो अलग। हम नुमाइंदे हैं ज़बान में के ठेकेदार मोहम्मदी के, हम किसी और कत्ल आम के इस्लाम के ठेकेदार नहीं। हम ना तालिबान के ठेकेदार हैं, ना अलकायदा के ठेकेदार हैं। हमारा हक है कि अपने दीन को उनसे बदनाम ना हो। हम अहले बैत के तरफदार, अहले बैत के दुश्मनों की बदकारियों के हम जिम्मेदार नहीं। और अगर इस्लाम खुद बदकारों की वजह से बदनाम होगा तो हम वाज़े उनको धुस्कार से कहेंगे कि इस्लाम अलग चीज है, इन दुश्मनान अहले बैत से इस्लाम को रिलेट न। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, इसी तरह से इंडिया में जो कुछ हो रहा है, बर्मा में जो कुछ हो रहा है, और दीगर ममालिक में जो कुछ हो रहा है, तो याद रखें इस वक्त अदियान अपनी नेगेटिविटी को बहुत ज्यादा शो, इस्लाम नहीं, इस्लाम का जाली बरजा फर्क है इस्लाम मोहम्मदी में और दीगर इस्लाम। इस्लाम मोहम्मदी हुसैनी, सज्जादी, बाकरी, जाफरी, काज़मी, रज़बी, तक़वी, नक़वी, अस्करी, मेहदवी की बात नहीं कर रहे। वो इस्लाम वाकई ये मोहम्मदी है, लेकिन जो और चेहरे बिगाड़े जा रहे हैं कत्ल आम के जरिए से, तो इस्लाम को खूनी दीन बताया। इधर आप देखें क्रिश्चियनिटी में भी शिद्दत आ रही है, उधर आप देखें जुडाइज़्म में भी शिद्दत आ रही है, उधर आप देखें बुद्धिज्म में कि जिनका ये था कि जानवर भी नहीं मारते, क्या क्या कर रहे हैं। इधर आप देखें हिंदुओं की कभी वो इस्तेमाल की तरह से बाहर नहीं गए, अपने हद हुदूद में एतराज़ात हैं, डायलॉग्स हैं, इश्कालात हैं, सरहद से बाहर जाकर उन्होंने कत्लेआम नहीं किया। ये पॉजिटिव चीज थी, हमेशा दूसरों ने आगे उनको मार, अब वो भी आगे खून खराब है। इसी तरह से चाइना में भी जाहिर है कुछ लोग बिल्कुल सोशलिस्ट है और कुछ लोग जो है बुद्धिस्ट फिशिस्ट हैं, उनमें भी शिद्दत आ रही है। इसका जो नतीजा निकलेगा याद रखें वो इस्लामिया, इस्लाम के लिए यहूदियत या मसीहियत या हिंदुइज्म या बुद्धिज्म या इनके लिए नहीं खतरनाक। एक जर्नल ओपिनियन क्रिएट होगा कि अगली नस्लें ये कहेंगी कि ये जो लोग कहते थे सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट, याद रखें सारे कम्युनिस्ट काफिर नहीं। किसी का आप सुने वो कम्युनिज्म में है तो जरूरी नहीं काफिर, क्योंकि वो इख्तिसादियात में कम्युनिस्ट है। ये वाज़ेह का बहुत जमीन दा आसमान फा, इलाहियात में सोशलिस्ट होना और लेनिनिज्म और माओ पे जाना, और इख्तिसादियात में बड़ी जल्दी हम लोग काफिर बनाते। तो इसका जो नतीजा निकलेगा वो निकलेगा कि वो जो एथियस्ट उस जमाने में कहते थे कि द रिलीजन इज द अफ्यूम फॉर द पीपल माइंड, वो गलत। वो बेचारे बहुत लिहाज करते थे। ये हमारी नस्ल कहेंगी याद रखिए, यहूदी की, ईसाई की, मुसलमान की, हिंदू की, बुद्धिस्ट की, जैन की, सबकी नस्ल। वो जो कहते थे द रिलीजन इज द अफ्यूम फॉर द पीपल माइंड, वो सादे लोग थे। हकीकत ये है द रिलीजन इज द पॉइजन फॉर द पीपल लाइफ, क्योंकि सब मार फाड़, कत्ले आम, शोर शराबा, मार दो, ये करते ये है अल्लाह के दीन का नतीजा। तो याद अगला जो दौर आने वाला है वो एथियस्ट का है।
मुतमईन होता है। अगला जो दौर आएगा वो बड़ी बर्बादी का दौर आएगा, लिहाजा सबको अपनी औकात में रहना चाहिए, तमाम दूसरे का एहतराम करें। ये जो पाकिस्तान में हो रहा है, तो कभी आसिया बीबी को मारने की बात हो रही है, हसन खालत है, आसिया बीबी ने क्या तौहीन की, उससे हैसियत कम है, क्या मुकाबला आसिया बीबी को उससे ऐसा। बेचारी एक यारूब पेश बच्ची, उसके ऊपर कुरान जलाने की तोहमत लगाते। कुरान जलाया था मौलवी, कुरान जलाना तौहीन है। जनाब उस्मान के खिलाफ बगावतों में से एक मौजू था वो उनके कुरान जलाने का। कुरान जलाना तौहीन है, इसने कहा कुरान जलाना तौहीन है। अगर कुरान जलाना तौहीन है तो जनाब उस्मान के खिलाफ जो लोग खड़े हुए उनमें से जो एक मौजू था, एक तो ये था कि वो अखराबा बर्बर थे, एक ये था कि उन्होंने फदक जो है वो मरवान को दे दिया था, एक ये था कि सारी हुकूमत और माल मरवान के हाथ में था, एक ये था कि मदीने का पूरा बिजनेस एरिया जो था महजूर, पूरी जो मार्केटें थी, तमाम इक़्तिसादी निजाम जो है वो मरवान के भाई हारिस को दे दिया। मरवान को पूरे अफ्रीका का खुम्स दे दिया, 5 लाख दिनार, 5 लाख सोने के सिक्के, ये चीजें थी। उन्हीं में से एक था वो कुरान जलाया उन्होंने। कौन से कुरान जलाया कि नहीं ये सब गलत है, एक होना चाहिए। यहाँ पे अलबत्ता सवाल आता है कि आप कहते हैं कि कुरान हाफ, कुरान जो है हाफ यानी 7 क़िरातों में नाजिल हुआ, तो अगर अल्लाह की मंशा ये थी कि 7 क़िरातें हों तो खलीफा को बाकी जलाने की क्या फायदा? आप ये कह रहे हैं कि 7 तरह का नुज़ूल हुआ था। नजरिया है जनाब उमर का, कुरान 7 हरफों पे नाजिल, जब 7 हरफों पे नाजिल हुआ तो बाकी 6 को आग लगाने की क्या जरूरत थी? आप तो अल्लाह के खिलाफ हुए। एक मौजूद ये था कुरान जला, अगर इस बच्ची ने बेचारी ने ईसाई ने अब बस तो उसने जला, और अगर जला भी दिया उसको तो ये नहीं पता कि ये लिखा हुआ ऐसे होता है कि ऐसे होता है कि ये हरपी है कि ये फारसी है, उर्दू है या हिंदी है, उसको बेचारी को क्या पता है? उस बच्ची की सजा ये होगी। इस्लाम की कोई कामयाबी नहीं है, इस्लाम की जिल्लत है। दफा लोग बड़े खुश हुए, क्या नाम था उसकी वजीर का, जो धमाका हुआ था ज़ाहिर स्वीडन न्यूजीलैंड में धमाका हुआ, समझ रहे कि जी वजीर ने स्कार्फ पहन लिया, इस्लाम की कामयाबी। शर्म करो, वो उसकी कामयाबी। इस्लाम की कामयाबी ये होती कि पाकिस्तान में जब आसिया बीबी को मारा जा रहा होता तो तुम जुलूस निकालते आसिया बीबी के लिए, जैसे उसने स्कार्फ पहने। इस्लाम की कामयाबी जब होती जब उस बच्ची को तुम मारने की बातें कर रहे थे तो मुसलमान सारे निकलते उस बच्ची के देखा। हम इस बच्ची को गो के जमादार है, गो के गरीब है, गो के मसीही है, हम कत्ल नहीं होने देंगे। ये थी इस्लाम की कामयाबी। वो जो न्यूजीलैंड में कामयाबी हुई है वो मसीहियों की कामयाबी हुई है, इस्लाम की नहीं हुई है। सवाल करने पर मोहम्मद वाल बिल्कुल इसी तरह से जो कुछ हो रहा है हिंदुओं के साथ कतन काबिल मजम्मत है, जो कुछ हो रहा है कादियानियों के साथ कतन काबिल मजम्मत है। यानी उससे डायलॉग करो, इख्तलाफ है इख्तलाफ रखो। आप उनको नहीं समझते मुसलमान, अपने दिल में रखो। बाजारों में गली और ऊंचों में इधर उधर इसका कत्ल उसका कत्ल, इसकी लड़ दिया हुआ उसकी लड़ दिया हुआ, ये इस्लाम की तरक्की नहीं है, ये इस्लाम की जिल्लत है। कि बाज़ दफा लोग हिटलर की तारीफ करते हैं, हिटलर की तारीफ करके तुम समझते पक्के मुसलमान हो गए। हिटलर की तारीफ करके तुमने इस्लाम को बर्बाद कर। इस्लाम ये कहता है कि जालिम की मजम्मत करो। खुसूसन मौला अमीरुल मोमिनीन की वसीयत थी इमाम हसन इमाम हुसैन के लिए था, जालिम के मुखालिफ हो चाहे वो कोई हो, चाहे शिया को, मजलूम के गिरफ्तार हो चाहे वो कोई भी गुना। पाकिस्तान में मसला हुआ था उस जमाने में, मैंने खुद भी लगा, मैंने कहा सिपाही साहबा का अगर एक आदमी 1000 शियों को मार दे, बाद में वो ताज्जुब होगा पुलिस वाले है कि नहीं बात कर रहा, उसने मेरा नंबर दिया बस पुलिस वाले। मैंने कहा सिपाही साहबा का अगर कोई आदमी हमारे 1000 लोगों को मार दे और आपको उसका बच्चा आपके हाथ में उसका बच्चा आ जाए तो याद रखें उसके बच्चे को ऐसे करना भी हराम है। उसके बच्चे को आपको नहलाना होगा, धुलाना होगा, खिलाना होगा, पिलाना होगा, बहलाना होगा, पिसलाना होगा, रात को रोएगा, डराना होगा, लोरी सुनाना होगा। क्यों कि बाप कातिल है आपके 1000 शियों का, उसका बच्चा नहीं हूँ। यह है इस्लाम मोहम्मदी अलवी। 12 चुनार में मौजू चल रहा था, उस पर भी हमने खुल के कहा ये मजलिसों में, अगर खुदा न खास्ता हमारी खवातीन पे हमला होता है, हमारी जाने जाती हैं, लेकिन बाद में इनकी खातून हमारे हाथ में आ जाए तो उसका दुपट्टा उतारना तो बहुत बड़ी बात से अर्श खुदा हिल जाए। ताकि हिंदू औरत का दुपट्टा उस औरत के जिस्म को के कपड़े होता है, अत्ता अगर उस कपड़े से भी छुआ उसको तो ये नहीं हो सकता कोई आदमी जुर्म करे तो उसकी बीवी से इंतकाम ले। ये मजहब हक़ अहले बैत नहीं है, ये दीन मोहम्मदी, ये इस्लाम मोहम्मदी नहीं है, ये और इस्लाम है, इस्लाम मोहम्मदी ये नहीं है। सलवार करें वह मोहम्मद वाले। आज भी हमें खुले आम कहना चाहिए, सिपाही साहबा वाले लाख ये कहें काफिर काफिर शिया काफिर, हमें जवाब में कत्ल नहीं कहना है सुन्नी काफिर ना मुसलमान। सिपाही साहबा वाले लाख कहें कि हम तुम्हें कत्ल करेंगे, हम जवाब में कहें कि हम तुम्हारा कोई औलाद को कत्ल नहीं करें। तुम चलो अपने बड़ों की रविश पे, हम चले अपने बड़ों। मुआविया ने पानी बंद किया, लेकिन जब मौला अमीरुल मोमिनीन के हाथ में पानी आया था, क्यों मुतमईन था, उसे पता था पानी बंद हो गई, फौजी शिकस्त थी, अंदर से इत्मीनान, अंदर से उसे इत्मीनान था कि पानी बंद, बज़ाहिर एक फौजी शिकस्त है, पानी चला गया अली के हाथ में, पानी बंद नहीं। यही कैफियत नजर आती है वही मरवान के तमाम फितनों में आगे जब मदीने में वाक़या हर्रा के बाद मरवान की औरतों की इज्जतों को खतरा हुआ, क्योंकि यजीद फौज से हमला करा चुका था। कब? जब वहां पर कत्लेआम हुआ, औरतों की इज्जत से जब मरवान ने दिफा किया। इसे कहते हैं मजहब हक़ अहले बैत, और यही दर हकीकत है इस्लामी मोहम्मदी अलवी हसनी फातिमी हसनी हुसैनी सरबत। और इसी के जो मुहाफिज हैं अल्लाह के बारे में